नमस्कार आप सभी को और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप ही के YouTube चैनल मैथ्स एलिवेशन पर। और मैं अजय कुमार आपकी सेवा में हाजिर हूं। तो आ जाइए दोस्तों, आपके लिए एक अच्छे प्रश्न के साथ प्रेजेंट हो चुके हैं और देखिएगा दोस्तों इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। तो दो फंक्शन है यहाँ पर भी, एक x है और एक अंडर रूट में 1 + 2x² है। ठीक है, तो हमने आपको पिछले ही क्वेश्चन में बताया था कि अगर दो फंक्शन हो और एक फंक्शन रूट से बाहर हो और एक फंक्शन रूट के अंदर हो तो दोनों में से किसको टी मानते हैं, है ना। रूट के अंदर जो फंक्शन होता है उसको टी मानते हैं। याद है या नहीं, देख लीजिएगा पिछला क्वेश्चन जो हमने कराया था कल वाला, उसमें यही बात बताई है हमने आपको। ठीक है, तो यहां भी वही काम करना है। जो रूट के अंदर फंक्शन है उसको टी मानना है, रूट के बाहर वाले को टी नहीं मानना है। तो देखिए क्या करना है, लेट 1 + 2x² = t। ठीक है, मान लिया t। अब t मान लिया तो इसका डिफरेंशिएशन भी करना होगा। तो 1 का होगा 0, ठीक है, और 2x² का क्या हो जाएगा, ठीक है, इसका हो जाएगा 2 × 2 = 4x और इनटू में क्या हो जाएगा dx और बराबर में dt। ठीक है, हमने किसको t माना है, रूट के अंदर ये वाला जो है। तो फिर क्या बचा हुआ है, इसको t मानने के बाद क्या क्या बचा हुआ है, एक तो x बचा हुआ है और एक dx बचा हुआ है, हाँ या ना। ठीक है, यही तो बचा हुआ है। ठीक है, आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, इसमें क्या दिक्कत है। देखो इस क्वेश्चन को ऐसे भी तो लिख सकते हो, अंडर रूट 1 + 2x² × x dx ऐसे करके। ठीक है, बताइए क्या दिक्कत है, वही तो बात है। सब कुछ क्या है, ये सब कुछ मल्टीप्लाई में ही तो है। तो इस x को यहां ना लिख के यहाँ x के साथ लिख लीजिए। अब देखना इसको t मान लिया है तो फिर क्या आ गया है ना, हमें x × dx की वैल्यू चाहिए और यहाँ क्या है 4 है। तो इस 4 को है ना क्या कर सकते हैं हम, यहां पर ले जाइए तो ये यहां पहुंच जाएगा अपॉन में, यहां से जा करके। ओके, तो x dx की वैल्यू क्या आ चुकी है, dt/4, है ना। x dx की वैल्यू क्या आ चुकी है, dt/4, और इसको क्या मान लिया है t। तो बस और क्या चाहिए, इतना ही करना होता है क्वेश्चन में, है ना। अब कर दीजिए इसका फटाफट से सॉल्यूशन। इसको क्या माना t, तो रूट के अंदर क्या आ गया है t, अंडर रूट क्या आ गया है t, इनटू इसके प्लेस पर क्या आ गया है dt/4। ओके, और जो कांस्टेंट होता है उसे हम बाहर ले लेते हैं, तो 1/4 को ले लिया बाहर, तो क्या बचा t √t, और √t को हम क्या लिख सकते हैं, t⁻1/2 × dt। ठीक है ना। अब बस इसका इंटीग्रेशन करना है आपको, कर दीजिए 1/4, t⁻1/2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t⁻3/2 / 3/2 और प्लस c। ठीक है, इस 2 से ये 4 कितनी बार कट जाएगा, 2 बार। तो क्या आ जाएगा 1/3 2 = 6, है ना, इंटू t⁻3/2 और प्लस c। ठीक है, यही आंसर है। बस क्या रखना है, t के प्लेस पर ये रखना है, रख दीजिए दोस्तों जल्दी से। 1/6 t के प्लेस पर क्या, 1 + 2x² की पावर 3/2 और प्लस c। क्लियर, यही आपका क्या है फाइनल आंसर। ओके, कोई डाउट तो नहीं है किसी को, सभी के क्लियर है। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं फिर इसी को ऐसे ही क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।